नमस्कार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम के माध्यम से हम हर बार आपको नई फसल में वैज्ञानिक विधियों के बारे में बताते हैं ताकि आप अधिकतम से अधिकतम फ़ायदा उठा सकें और अपने खेती को, अपने फसल को रोग निरोगी रख सके, उत्पादन अच्छा ले सके, जिससे कमाई अच्छी हो सके। तो इसी कड़ी में आज हम आप पहुँचे हैं तिलहन फसलों में। तो तिलहन फसलों में बात करते हैं अलसी की खेती के बारे में। किसान भाइयों, अलसी की खेती कैसे करें, इसकी वैज्ञानिक विधि क्या होती है, आइए इसकी जानकारी लेते हैं। छत्तीसगढ़ में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलें जैसे सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन वगैरह में अलसी एक प्रमुख रबी तिलहनी फसल है। अलसी एक लाभकारी तिलहनी फसल है। आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर अलसी का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है और अधिक लाभ भी कमाया जा सकता है। हमारे राज्य में अलसी की खेती 2 पद्धतियों से होती है। पहली है बोता पद्धति और दूसरी उतेरा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा लगातार आधुनिक तकनीक और खेती के तरीके किसान भाइयों को बताए जा रहे हैं और सिखाए जा रहे हैं। किसान भाइयों, छत्तीसगढ़ में तिलहन उत्पादन की बहुत संभावना है। तो तिलहन में मुख्य रूप से अलसी रबी की प्रमुख फसलें हैं। इसके साथ साथ सरसों और कुसुम हम लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अलसी का लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र था, जिसमें हम 25-30 लाख में उदेरा लगाते थे। 60-70 हज़ार हेक्टेयर में ये बुआई पद्धति से हम अलसी की खेती करते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों में ये एरिया 30 से 40 हज़ार हेक्टेयर हो गया है, जो कि हमें बढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसका हमारे छत्तीसगढ़ में तिलहन का आयात करना पड़ता है। हम उसमें तिलहन उत्पादन में सफिशिएंट मतलब जितना होना चाहिए उतना हम कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन हमारे पास अलसी की अच्छी किस्में इंदिरा गांधी कृषि से विकसित की गई है और इसका उपयोग करके हम 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन आसानी से ले सकते हैं। इन नई किस्मों के प्रचलन से या उपयोग करने से हम इसका रकबा निश्चित ही 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं। अलसी की खेती के लिए भारी भूमि जैसे भर्री और कन्हार अधिक उपयुक्त होती है। किसान भाइयों, अच्छे उत्पादन के लिए खेत की अच्छी तैयारी आवश्यक है। भूमि की तैयारी के लिए 2-3 बार गहरी जुताई करके मिट्टी भुरभुरी बना लेना चाहिए। अलसी के लिए खेत को खरपतवार रहित करके साफ कर लेना चाहिए। इसी समय दीमक और कटुआ कीट से बचाव के लिए क्लोरोपाइरीफॉस 1.5% चूर्ण 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई के समय खेत में मिलाना चाहिए। अलसी को कतार पद्धति से बोना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 25 से 30 सेंटीमीटर रखें। बुआई के लिए 2 चाड़ी वाले नवगांव नारी हल का उपयोग करना चाहिए। आगे वाली चाड़ी से खाद और पीछे वाली चाड़ी से बीज डालना चाहिए। छत्तीसगढ़ अलसी के बुवाई के लिए प्रमुख रूप से पहले छिड़काव पद्धति से किसान भाई इसका खेती करते थे और इसमें अंकुरन कम होता था, लेकिन इसके अंकुरन के साथ साथ उत्पादन भी कम होता था। लेकिन हमें सही बुवाई की विधि जो कतार बोनी से करना चाहिए, सीड ड्रिल का उपयोग करना चाहिए। इससे जो फसल में हम जो खाद डालते हैं सीड ड्रिल के थ्रू, तो खाद का समुचित उपयोग पौधा कर पाता है, ये फसल ले पाता है और निश्चित ही उसमें उत्पादन में जो वृद्धि हम कर रहे हैं 12 से हेक्टेयर के क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बाद हम आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय से विकसित की गई जो किस्में हैं, वो सबसे पहले जो दीपिका 110 दिन में पक के तैयार होती है, कार्तिका ये भी
105 दिन में पक के तैयार होती है। अभी नई नई किस्में और अलसी की आई है, RLC 133, RLC 143 और RLC 148। यह प्रमुख 5 किस्में इस अच्छी अलसी की किस्में हैं और ये रोग के प्रति और बीमारी के प्रति इसमें निरोधक क्षमता है। अलसी में जो इस बर्ड फ्लाई एक कीड़ा लगता है उसके प्रति ये सहनशील है और हमारे जो RLC और दीपका जो वैरायटी है वो इसके प्रति रोग निरोधक है। और इसमें जो प्रमुख बीमारी आती है ये पाउडरी मिल्ड्यू और रस्ट, इसके प्रति सभी रेजिस्टेंस है। किसान भाइयों, फसल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जल प्रबंधन। अलसी तिलहन फसल है तो इसमें कब, कहाँ, कैसे और कितनी मात्रा में सिंचाई करें, जल संसाधन का कितना उपयोग किस अवस्था में करें, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसान भाइयों, सिंचाई व्यवस्था की बात की जाए तो भारी भूमियों में अलसी की खेती वर्षा के आधार पर ही की जाती है, लेकिन हल्की भूमि में सिंचाई के साधन होना आवश्यक है। अलसी की उत्तम फसल के लिए भूमि में जल निकास का उत्तम प्रबंध होना चाहिए। अलसी की फसल को पानी के जमाव से नुकसान होता है, इसलिए फसल में रिसकर पद्धति द्वारा नालियों के मध्य से सिंचाई करना चाहिए। यथासंभव सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर का उपयोग करना चाहिए। पहली सिंचाई बुआई के 30 से 40 दिन बाद और दूसरी सिंचाई 60 से 70 दिन के बाद करना चाहिए। एक ही सिंचाई उपलब्ध होने पर बोने के 40 से 45 दिन बाद सिंचाई करना चाहिए। रिसकर सिंचाई पद्धति मादा कूड़ पद्धति है। मादा कूड़ में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाता है। अलसी में जो सिंचाई प्रमुख रूप से जब खेती हम करते हैं तो सिंचाई के हम बात करें तो 35 दिन में पहला सिंचाई इसमें देना चाहिए और अगर सिंचाई हल्की होना चाहिए, स्प्रिंकलर से यदि हम दे सकें तो और अच्छा होता है, और नहीं तो हम पाइप के थ्रू हल्की पानी 35 दिन बाद उसमें फसल में दें। दूसरी सिंचाई हमें 70 से 75 दिन में करना चाहिए, उसमें फूल की अवस्था रहती है और जो कैप्सूल दाना भरने का स्थिति रहता है, तो इसमें हल्की से मतलब 2 सिंचाई, एक पहला सिंचाई 30 से 35 दिन बाद और दूसरा सिंचाई 70 से 75 दिन में करने चाहिए। और रहेगी जो दूसरों फसल की अपेक्षा इस अलसी में भी घास की समस्या आती है, हम सिंचित खेती करते हैं तो इसके लिए जो फसल बुआई के 20 दिन बाद, फसल की बुआई के 20 दिन बाद मेट सल्फ्यूरान मिथाइल इसके 8 ग्राम दवा प्रति एकड़ उपयोग करें। 8 ग्राम दवा 100 रुपए में डिबिया मिलती है 8 ग्राम की, उसका प्रति एकड़ छिड़काव करके हम नींदा से मुक्त हो सकते हैं। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की,
पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। ये लो और बताओ। बस अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। जी जी जी, किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अलसी की फसल में जो पहला स्टेज होता है, वहां से लेकर फसल प्राप्ति तक खाद प्रबंधन का भी बहुत महत्व है। जब भी हम बात करते हैं वैज्ञानिक खेती की, तो किस अवस्था में फसल को कितनी मात्रा में कौन से खाद की आवश्यकता होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। उर्वरकों का उपयोग खेत की तैयारी के समय करें। उर्वरक प्रबंधन और कीट और रोग नियंत्रण के लिए बुआई के पहले अलसी के बीजों को फफूंदनाशक दवा बाविस्टिन 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बीजोपचार करने से बीज जनित और मृदा जनित रोगों से प्रारंभिक अवस्था में बचाव होने के कारण अंकुरण अच्छा होता है। किसान भाइयों, अलसी के लिए उर्वरक प्रबंधन इस प्रकार से किया जाना चाहिए। असिंचित अवस्था में निर्धारित मात्रा में नत्रजन, स्फूर और पोटास देना चाहिए। सिंचित अवस्था में इनकी मात्रा बदल दी जाती है। निर्धारित मात्रा के नत्रजन को आधी मात्रा बोने के समय और शेष मात्रा प्रथम सिंचाई पर देना चाहिए। उन्नत तरीके से हम किसी भी फसल करते हैं तो खाद एक महत्वपूर्ण आदान है। अलसी उसी प्रकार अलसी में भी हमें 60 किलो नत्रजन, 40 किलो स्फूर और 20 किलो पोटास डालना चाहिए। तो फास्फोरस, स्फूर की पूरी मात्रा और पोटास की पूरी मात्रा हम बुआई के समय खेतों में सीड ड्रिल के माध्यम से हमें डालना चाहिए, या जहाँ पर सीड ड्रिल का उपयोग नहीं कर रहे हैं वहाँ खेत तैयार करते समय हमें उपयोग करना पड़ता है। और यूरिया की जो आधी मात्रा है, बची हुई यूरिया की मात्रा, जो पहला सिंचाई हम 35 दिन बाद करते हैं,
उसमें हम यूरिया की जो आधी मात्रा को हमें उपयोग लाना चाहिए। स्फूर के लिए सिंगल सुपर फास्फेट खाद का प्रयोग करना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता अनुसार निंदाई गुड़ाई करते रहना चाहिए। 2 कतारों के बीच में जब फसल लगभग 1 माह की हो जाए तब देसी हल चलाने से निंदाई गुड़ाई का काम शीघ्र और कम खर्च में संपन्न हो जाता है। अलसी की सिंचित फसल में निंदाई गुड़ाई आवश्यक है। रासायनिकों के द्वारा निंदा नियंत्रण के लिए आसोप्रोटायूरॉन 1 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बुवाई 25 से 30 दिनों बाद छिड़काव किया जाना चाहिए। किसान भाइयों, जब भी हम वैज्ञानिक पद्धति से खेती की बात करते हैं तब कई तरह के रोग लगने की संभावनाएं होती है। खेती में, किसानी में पहले दिन से ही हमें रोग निरोधक पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है ताकि हमारी फसल का उत्पादन अच्छा हो। अलसी की फसल में भी ऐसे बहुत से लक्षण होते हैं जिससे हम उन्हें पहचान सकते हैं। तो अपनी फसल को कैसे, किस ढंग से बचाएं, आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कीट और रोग प्रबंधन के लिए अलसी की खेती को अमरबेल नामक परजीवी से बचाना बहुत ही आवश्यक होता है। अलसी की फसल पर विभिन्न अवस्थाओं पर थ्रिप्स, कली मक्खी, अलसी की इल्ली, अर्धकुंडलक इल्ली, लीफ माइनर, दीमक और चने की इल्ली का प्रकोप अधिकतर होता है। अलसी की खेती में लगने वाले कुछ रोग किसान भाइयों को नुकसान सहने पर मजबूर कर देते हैं। उनके नाम इस प्रकार से हैं: गेरुआ रोग, उकटा रोग, अल्टरनेरिया पर्ण दाग रोग और भभूतिया रोग वगैरह। कृषक बंधुओं का इसके लिए विज्ञान सम्मत विधियां अपनाना चाहिए। जब अलसी की पत्तियां पीली होकर झड़ जाएं और फलियों का रंग हल्का भूरा होने लगे तब फसल को काट लेना चाहिए। काटने के बाद अच्छी तरह से धूप में सुखाकर गहाई करना चाहिए। फिर सफाई के बाद सूखे स्थान पर भंडारण करें। ये दोनों और पाउडर मिल्ड्यू 3 बीमारी लगती है, लेकिन ये तीनों बीमारी का हमारी जो इंदिरा गांधी किस्म जो विकसित की गई है, जिसमें नाम बताएं दीपका, RLC 133, RLC 143, RLC 148, ये सभी बीमारी के प्रति रेजिस्टेंस है, उसमें सहन प्रतिरोधक क्षमता है। तो हमें कोई अलग से दवाई डालने, इन वैरायटी का उपयोग करने से कोई दवाई डालने की आवश्यकता नहीं होती। और यदि किसी दूसरे वैरायटी का किसान भाई चयन कर रहे हैं और खेती कर रहे हैं और वहाँ पर ये रोग आता है तो इसमें आने का स्थिति में डाइथेनम 45 या बेविस्टिन 2% के दर से छिड़काव कर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में अलसी का अधिकतर रकबा उतेरा के अंतर्गत आता है। साधारणतः इस पद्धति से खेती करने पर उत्पादन अपेक्षाकृत कम ही मिलता है। इसीलिए हम अपने राज्य के किसान भाइयों को अलसी उपजाने की इस पद्धति की सिफारिश नहीं करते। हम तो कहते हैं कि हमारे राज्य का अलसी उत्पादक किसान उत्पादन की उन पद्धतियों का चयन करे जो उनके लिए हितकर हो। साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा जो लगातार किसानों को प्रेरित किया जा रहा है उससे आप अवश्य अवगत हो। बाबा के अमर कहानीला मैं तो गाँव तो हो गुरु के हमारी कहानीला
तो किसान भाइयों, ये थी अलसी की फसल के बारे में जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आप इन वैज्ञानिक पद्धतियों से अच्छा उत्पादन करेंगे और अच्छी कमाई लेंगे। अगले अंक में फिर नई फसल के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।